Why do middle class people stay middle class in हिंदी? आज के दौर पर सभी देश की मानव जाति पैसा कमाने के पीछे भाग रही है। सभी लोगों को पैसा कमाना है और अमीर बनाना है, पर सिर्फ 10% लोग ही सफल हो पाते हैं। बाकी बचे 90% में 20% गरीब और 70% लोग अपनी पूरी जिंदगी मिडिल क्लास में ही गुजार देते हैं और अपनी कई सारी ख्वाहिश पूरी करे बिना ही मर जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों गरीब लोग गरीब ही रह जाते हैं? क्यों मिडिल क्लास पीपल कभी भी सफल नहीं हो पाते हैं? ऐसी क्या वजह है कि उनका सपना कभी सच ही नहीं हो पाता है? क्योंकि मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से ही हूँ, इसी वजह से मैंने सोचा कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि पूरी दुनिया में 70% से ज्यादा लोग अपनी जिंदगी मिडिल क्लास में ही निकाल देते हैं और अपनी ज्यादातर ख्वाहिश सिर्फ सपना बनकर ही रह जाती है। इसी वजह से हाल ही में मैंने कुछ केस स्टडी की है, जिससे मुझे कुछ बातें पता चली और ज्यादातर केसेस में यही कारण होता है हम लोगों के असफल होने का। चलिए जानते हैं इस आर्टिकल में माध्यम से आखिर मिडिल क्लास के लोग असफल क्यों हो जाते हैं। जिम्मेदारियों के बोझ तले दब जाना, मिडिल क्लास सोच, रिस्क उठाने से डरना, टाइम पास करना, किसी भी काम करने में शर्मिंदगी महसूस करना, हमेशा किस्मत को कोसते रहना। निष्कर्ष, चलिए जानते हैं एक एक करके सारे मुद्दों के बारे में। जिम्मेदारियों के बोझ तले दब जाना। ज्यादातर मिडिल क्लास के लोगों की असफलता के पीछे यही मुख्य वजह कि उन पर जिम्मेदारियों का बोझ इतना ज्यादा होता है कि वो इस बोझ तले पूरी तरह से दब जाते हैं और कभी भी उठ नहीं पाते हैं। वो जितना भी कमाते हैं वो सारा पैसा अपने परिवार में ही खर्च हो जाता है। इसके चलते वो लोग दिन के 12 से 16 घंटा काम करते हैं और मानसिक तनाव में ही रहते हैं। एक रिसर्च से यह बात साबित हुई है कि मिडिल क्लास के लोग इसी तनाव के चलते अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। मिडिल क्लास सोच। मिडिल क्लास के लोग की दूसरी सबसे बड़ी तकलीफ उनकी सोच है। हमेशा नेगेटिव ही सोचते रहते हैं। आपको आज कई सारे ऐसे बड़े बड़े लोग नजर आएंगे जो एक समय में गरीब ही थे, लेकिन अपने जुनून और सोच की वजह से उन लोगों ने अपनी किस्मत बदली है। ऐसे ही कुछ लोग हैं। केवल 5 साल की उम्र में अपने पिता को गुमा दिया था और 10 साल के बाद अपनी मां से भी बिछड़ गए थे। इसके बाद वो 1009 बार अलग अलग जगह से रिजेक्ट हो गए थे, जिसके चलते 65 साल की उम्र के बाद अपना बिजनेस शुरू किया और यह वही कंपनी है जो पूरी दुनिया में KFC के नाम से जानी जाती है। KFC कंपनी कैसे बनी? KFC के संस्थापक कर्नल सैंडर्स की सफलता की कहानी। स्टीव जॉब्स एप्पल कंपनी की स्थापना करने वाले स्टीव जॉब्स की जिंदगी में कभी भी दुखों की कमी नहीं रही है। उनके पास पढ़ाई करने के लिए, खाने के लिए पैसे नहीं थे। कई दिन तो बाहर जमीन पर सोना पड़ता था। कृष्णा मंदिर में मुफ्त में भोजन करना पड़ता था। ऐसी हालत में भी उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और सफल होकर दुनिया के सामने एक उदाहरण रखा। शाहरुख खान। आज भले ही शाहरुख खान की गणना सुपरस्टार में की जाती हो, लेकिन उन्होंने भी अपनी जिंदगी में काफी दुख झेले हैं। वो भी एक मिडिल क्लास से ही थे। सिर्फ 15 साल की उम्र में मां की और 25 साल की उम्र में पिता की मृत्यु भी हो गई थी। सारी जिम्मेदारियों से अकेले ही लड़कर आगे बढ़े और आज एक सफल इंसान में शामिल हुए। खैर, इन लोगों के हाथ पैर तो फिर भी सलामत थे, लेकिन कई सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने विकलांगता के बावजूद भी इतिहास रचा। उनके बारे में जानने के लिए आप हमारी यह पोस्ट पढ़ सकते हो। रिस्क उठाने से डरना। आज अगर हम अपने आसपास नजर डालेंगे तो ज्यादातर लोगों की सोच यही होगी कि सिर्फ नौकरी ही करनी चाहिए है। अगर कोई इंसान कुछ नया करना चाहता है तो सभी लोग आकार उस पर टूट पड़ेंगे और कहेंगे कि चुपचाप नौकरी कर, क्योंकि आज के दौर पर बिजनेस करना असंभव है। अगर फेल हो गया तो? ऐसे सवाल कर बच्चे का मनोबल तोड़ देते हैं और वो लड़का अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ नौकरी में ही गुजार देता है और कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है। टाइम पास करना। आज अगर बात करें समय की बर्बादी की तो इसमें मिडिल क्लास पीपल सबसे ऊपर नजर आते हैं। मिडिल क्लास के लोग अपना समय सोशल मीडिया और गेम में ही निकाल देता है और रिसर्च के मुताबिक पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने में भारत दूसरे नंबर पर आ गया है। आज कई सारी ऑनलाइन पैसे कमाने की तक हमको मिल रही है, लेकिन इसका इस्तेमाल कोई नहीं करता है। अगर रोजाना हम अपने समय की एनालिसिस करेंगे तो पता चलेगा कि मिडिल क्लास के लोग, खास करके 15 से 35 उम्र वाले लोग 3 से 4 घंटे फालतू में बर्बाद करते हैं। अगर यही समय सही जगह पर लगाया जाए तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, यूट्यूब, फ्रीलांसर और जिम्मेदारियों के बोझ से भी छूट सकते हैं। किसी भी काम करने में शर्मिंदगी महसूस करना, यह भी एक बहुत ही बड़ा कारण है जिसके चलते हम अपने परिवार का खर्च भी नहीं उठा पाते हैं। आज के दौर पर अगर कोई पढ़ा लिखा इंसान अपनी जॉब से तंग आकर आगे बढ़ने के लिए कुछ नया करने की सोचेगा तो उनके परिवार वाले कहते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, तू पढ़ा लिखा है, लोग क्या कहेंगे। यही सोच के कारण मिडिल क्लास के लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। उनको हर बार यही डर रहता है कि लोग क्या सोचेंगे।
अगर आगे बढ़ना है तो यह बात समझनी होगी कि कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता, छोटी होती है हमारी सोच जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। हमेशा किस्मत को कोसते रहना। गरीब और मिडिल क्लास पीपल सपने तो देखते हैं पर इसको पूरे करने के लिए कभी भी मेहनत नहीं करते हैं। हमेशा किस्मत के भरोसे ही बैठे रहते हैं और रोते रहते हैं कि भगवान तूने मुझे गरीब क्यों बनाया। भगवान हर किसी को एक मौका जरूर देती है आगे बढ़ने का। इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। एग्जाम्पल, एक गरीब आदमी था जो हमेशा भगवान से शिकायत करते रहता था कि मुझे गरीब क्यों बनाया और मेरे सामने वाले को अमीर क्यों बनाया। रोज रोज की शिकायत की वजह से भगवान ने सोचा चलो आज उसको जवाब दे ही देता हूँ कि तू गरीब क्यों है। इसीलिए भगवान ने उनके सामने रहने वाले अमीर इंसान को भी इस गरीब इंसान की बराबर बना दिया और दोनों को भगवान ने मछली पकड़ने वाली एक छड़ी दे दी। अब दोनों की हालत एक जैसी ही थी। दोनों के पास एक जैसा झोपड़ी था। अब भगवान ने जो छड़ी दी थी इससे दोनों ही मछली पकड़ने लगे। पहले ही दिन दोनों को 10-10 मछलियां मिली। मछली पकड़ने के बाद जो पहले से ही गरीब था उस आदमी ने सारी मछली बेच दी जिससे उनको 2000 रुपए मिले जो इसने एक ही दिन में अपने परिवार को अच्छा खाना और कपड़ा दिलाने में खर्च कर दिए। वही दूसरी तरह वो इंसान था जो अमीर से गरीब बना था। उसने सिर्फ 9 मछलियां बेची और एक मछली अपने परिवार के साथ मिलकर थोड़ा थोड़ा खा लिया, जिससे उसके पास 1800 रुपए बचे। इस बचे हुए रुपए में से उसने अगले दिन 1000 रुपए देकर एक नई छड़ी और 500 रुपए देकर एक मजदूर रख लिया और बाकी के रुपए बचाकर रख लिए। अब दूसरे दिन वो गरीब इंसान को 10 मछलियां मिली, वही दूसरे इंसान को 20 मछलियां मिली क्योंकि इसने एक मजदूर रखा था। गरीब इंसान ने फिर सारे पैसे मौज मस्ती में खर्च कर दिए, वही दूसरे इंसान ने आज भी सिर्फ 2 मछलियां खाकर अपने परिवार के साथ खाना खाया और बची हुए 18 मछली बेचकर Rs 3600 से 2 छड़ी खरीदी और 3 मजदूर भी रख लिए, फिर भी इसके पास और 100 रुपए बचे। ऐसा कुछ दिनों तक चलता गया। वो गरीब इंसान हर दिन 10 मछली पकड़ता और इसको बेचकर सारा पैसा खर्च कर देता, जबकि दूसरी ओर वो इंसान जिसको भगवान ने गरीब बनाया था उसने अपने दिमाग से अपने लिए कई सारे लोगों को रख लिया था। अब उसको काम करने की जरूरत नहीं थी, इसके लिए कई सारे मैनेजर और अकाउंटेंट रख लिए थे और पहले से भी ज्यादा अमीर बन गया था। कुछ दिनों के बाद शिकायत करने वाला आदमी आज भी भगवान से यही शिकायत करता था कि हे भगवान तूने मुझे गरीब क्यों बनाया। अब आप भी समझदार हैं कि यह बात समझ सकते हो कि भगवान किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं करता, पर अपनी सोच के कारण गरीब लोग गरीब ही रहते हैं। निष्कर्ष, जैसे कि हमने बात की कि क्या अंतर है मिडिल क्लास और अमीर लोग के बीच में। यहाँ पर मैं अमीरी गरीबी की बात नहीं करता हूँ, लेकिन मिडिल क्लास लोगों के असफल होने की बात कर रहा हूँ। अगर हम मिडिल क्लास लोग अच्छी तरह से अपनी जिंदगी पर एनालिसिस करें तो अपने फालतू के समय को सही जगह लगाकर अमीर न सही पर इतने केपेबल तो बन ही सकते हैं कि अपनी और अपने परिवार की ख्वाहिशें पूरी कर सके। यदि ऐसा होता है तो यह सफलता ही कहलाती है। अगर आपको आखिर मिडिल क्लास पीपल असफल क्यों हो जाते हैं आर्टिकल पसंद आया हो तो इसको अपने सभी दोस्तों, परिवार के साथ और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करना।